बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ जापान की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा, रहायश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ 2 लाख रुपए मंथली वजीफा भी दिया जाएगा। और इस इंटर्नशिप पर अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना कैसे है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी पेड इंटर्नशिप्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं METI गवर्नमेंट ऑफ जापान ये पेड इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। और व्यूअर्स, इस पर अप्लाई करने से पहले कुछ अहम मालूमात आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है और उस मालूमात को मैंने एक फाइल के अंदर कंपाइल किया है। वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है ताकि कामयाबी से आप खुद इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकें। सबसे पहले फुली फंडेड यहाँ पे इंटर्नशिप मेंशन की गई है और इसके साथ ही एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है कि इस इंटर्नशिप का मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जापान की कंपनीज के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, ट्रेंड हो सकें। ठीक है। और मजीद यहाँ पे जो है METI स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके, ये इंटर्नशिप ओपन है जी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। और मजीद इसके लिए IELTS रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फी है। ओके, फर्दर डिटेल्स में आगे चल के आपसे शेयर कर सकता हूँ। फिर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए? पाकिस्तान के, वैसे तो बाहर के दूसरे कंट्रीज के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी वर्ड बार बार यूज करता हूँ। पाकिस्तानी वो मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स जो इस वक्त किसी भी बैचलर या मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं या फिर वो अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन को रिसेंटली कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 2 साल हो चुके हैं कंप्लीट हुए हुए, तो देन वो लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये 2 साल की जो है वो बात का जिक्र नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंटर्नशिप अनाउंस होती है वो रिसेंट ग्रेजुएट्स को जो है उठाते हैं, यानी जिनकी डिग्री जो है वो तकरीबन 2 साल के अंदर कंप्लीट हुई हो या इस वक्त वो बैचलर, मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट वाले प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ इंटर्नशिप। हाँ, अगर कोई चीज़ की अभी भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंटर्नशिप, अगर आपको इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है तो कौन कौन से बेनिफिट्स आपको यहां से मिलने वाले हैं? सबसे पहले नंबर पर राउंड ट्रिप एयरलाइन टिकट्स, आने जाने के टिकट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, इसके अलावा जो है वो 3000 येन पर डे स्टाइप, जो जापान है, जापान के अंदर जो करेंसी है वो येन होती है। ठीक है, 3000 येन पर डे स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब आपने सोच रहे होंगे थंबनेल के ऊपर जो है वो मेंशन किया हुआ है 2 लाख रुपए वजीफा है, तो ये इतना ही बनता है। ये जो इंटर्नशिप है इसका ड्यूरेशन है 6 वीक्स का, मतलब 6 हफ्तों के लिए इंटर्नशिप है। उसके बाद आपने वापस अपने कंट्री चले जाना है। 3000 जेन से मुराद ये है कि पाकिस्तानी ये अमाउंट बनती है अराउंड अबाउट 5900 पर डे की बात हो रही है। अगर आप 5900 को ये 6 वीक्स बनेंगे अराउंड अबाउट 45 डेज, तो देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,65,000 रुपए बन जाएंगे टोटल 6 वीक्स का। तो इसलिए जो आपका पर मंथ मैंने इस थंबनेल में लिखा हुआ है तो वो यही है, 2 लाख तकरीबन पर मंथ जो है वो आपको वजीफा दिया जाएगा जे भर इन तमाम जो है वो सहूलियात के अलावा। ओके, उसके बाद जो है वो 4th नंबर पे ये है कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी उनसे रिसीव करेंगे, जैसे कि लैपटॉप्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड मोबाइल फोन्स। ठीक है, ड्यूरिंग इंटर्नशिप। ओके, ये चीज, इस चीज का जिक्र नहीं किया गया कि वो पक्के पक्के आपकी हैं, मतलब वो आपने ले आने हैं या वो वापस रख लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो असिस्टेंट्स जो है वो टू ऑब्टेनिंग द वीजा टू एंटर, जापान में एंटर होने के लिए जो वीजा होता है उसमें भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। फिर इंटर्नशिप के अंदर इंश्योरेंस, लाइक वो हेल्थ इंश्योरेंस, वो सारा कुछ जो है वो अवेलेबल होता है, मतलब इसको कहते हैं फुली फंडेड। ओके, एप्लीकेशन फी भी नहीं है। बड़ा जबरदस्त जो है ये अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको अवेल करना चाहें। अगर आप अभी कोई प्रोग्राम है, वो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मतलब कोई भी सेमेस्टर आपका चल रहा है, बैचलर लेवल का, मास्टर्स लेवल का, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया, फिर भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस इंटर्नशिप के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ वन ऑफ दिस कंट्रीज। आप जो है वो जो कंट्रीज की लिस्ट दी गई है उसमें से किसी एक कंट्री के रहायशी होने चाहिए। मैं वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं, ये देखें। अब यहाँ पे जो है ये देखें, ये तमाम कंट्रीज जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे है। मैं यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान सर्च करता हूँ, ये पड़ा है जी पाकिस्तान। ठीक है, ये किस में आ रहा है जी, किस कैटेगरी में? 3rd कैटेगरी के अंदर, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर इसको शो कर रहे हैं वो। ठीक है, तो देन आप पाकिस्तान से ताल्लुक है आपका, मजीद आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडोनेशियन हैं, आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। ओके, मैं वापस चलता हूँ उस फाइल के ऊपर। तो देन यहाँ पे आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बोलने में, लिखने में, ठीक है, पढ़ने में। जब
अच्छा, यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल वाले मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो है वो 25 अगस्त 2025 तक आपकी एज जो है वो 40 और इसके ज्यादा की, ठीक है, 18 से 40 साल वाले। फर्दर अगर हम बात करें, करंटली एनरोल्ड इन अ ग्रेजुएशन फ्रॉम हायर एजुकेशन, यानी यहाँ पे देखें एक वर्ड लिखा है और, ठीक है, करंटली एनरोल्ड इन या ग्रेजुएशन। अच्छा, यहाँ पे 2 इयर्स का जिक्र नहीं हुआ। अगर आपने 2 साल से पुरानी भी की हुई है ग्रेजुएशन और आपकी एज 40 की अंडर है तो फिर आप भी लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। अगर तो आप करंटली एनरोल्ड हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने कंप्लीट कर ली ग्रेजुएशन फिर भी कर सकते हैं। एबल टू सबमिट एन एनरोलमेंट, अगर तो आप एनरोल्ड हैं, प्रोग्राम आपका कंटिन्यू है, ठीक है, स्टडी कंटिन्यू है, तो फिर आप एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पर सबमिट करवाएंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो सारी बात ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री जो है वो आप सबमिट करवाएंगे। एबल टू फुली जो है वो कमिट इंटर्नशिप शेड्यूल, मतलब उसकी पूरा उतरते हैं देन। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटर्नशिप, इस इंटर्नशिप पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। विवर सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा स्टूडेंट की सीवी एंड कवर लेटर। सीवी आपकी फुली अपडेटेड होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। और कवर लेटर क्या होता है जी, ये एक एप्लीकेशन होती है जो रिक्रूटर को लिखते हैं और उसको हम कायल करने की कोशिश करते हैं अल्फाज के अंदर कि हम कैसे इस इंटर्नशिप के लिए सूटेबल हैं, हमें ये क्यों मिलनी चाहिए, ठीक है। सीवी एंड कवर लेटर आपके पास है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल फॉर्मेट की अपडेटेड सीवी या कवर लेटर नहीं है तो बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप तय कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वैलिड पासपोर्ट इफ अवेलेबल, अगर आपके पास है तो आप लगाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपका जो है वो इरादा है कि आपने बाहर जाना है स्कॉलरशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए, तो पासपोर्ट अपना बनवा के रख लें। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है एनरोलमेंट या फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब आपकी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री है, और एनरोलमेंट मुराद है कि अभी आप जो है वो स्टूडेंट हैं। ओके, आइल्स यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर है तो, अदरवाइज जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये आपकी जो है वो जहां से आप अपनी डिग्री मुकम्मल की है, यानी जहां से आपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है या जहां पर इस वक्त आप स्टूडेंट हैं, तो देन वहां उस इंस्टीट्यूट से आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनेगा। और इसका क्या जो है, इसका मकसद ये होगा कि आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश मीडियम है। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन 2 लेटर्स आपने अटैच करने हैं, ये आपके जो है वो प्रोफेसर या जो है वो जहां से आपकी यूनिवर्सिटी के जो है वो लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे आप बनवा सकते हैं। डेडलाइन फॉर इंटर्नशिप, इस इंटर्नशिप पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2025 है। 30 जून 2025 रात 12 बजे तक जो है वो आप इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। विवर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे ले आया हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, और आप इसको गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो देन ये जो है यहाँ पर भी सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो है वो निकाल दी थी। यहाँ पर जो है इंटर्नशिप का प्रोसेस भी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखें, फर्स्ट रिक्रूटमेंट एंड मैचिंग है, उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड प्रोसीजर जो फर्दर सेकंड होगा, थर्ड जो है वो इंटर्नशिप की इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी जो कि 6 वीक्स के लिए है, उसके बाद आपने वापस आना है। ओके, अब यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं कि आपकी मैच हो जाती है तो इट कैन नॉट बी डिक्लाइंड, ठीक है, मतलब हाँ, अगर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है तो इसका मतलब आपकी जो है वो मैच नहीं हो रही। अब मैं व्यूअर्स एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं तो अप्लाई करते हैं तो कैसे, यहाँ पे व्यूअर्स देख सकते हैं MATI विल होस्ट 100 इंटर्न्स प्लेस्ड इन वेरियस कंपनी अक्रॉस जापान। जापान की 100 कंपनियों के लिए जो है वो 100 इंटर्न्स लेंगे ये, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं सीटों की तादाद 100 है। अब पाकिस्तान की नॉमिनेशंस कितनी हैं, पाकिस्तान से कितने लोगों को उठाते हैं, ये जो है वो कंफर्म नहीं है, इस तरह से उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं, पाकिस्तान से 10 भी उठाते हैं तो आपने फिर भी इसके लिए लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। किस्मत किसी भी वक्त जो है वो साथ दे सकती है, और वैसे भी कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं है। ओके, बस ये है कि आपकी जो सीवी है, कवर लेटर है, इसमें थोड़ी पावर होनी चाहिए, ठीक है, मजबूर हो जाए रिक्रूटर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने में। ओके, तो देन ये हो गया। अब मैं वापस चलता हूं, आपको अप्लाइंग लिंक के ऊपर लेके चलता हूं। सिंपल, आप मोबाइल यूजर्स हैं, पीसी यूजर्स हैं, अपना ब्राउजर ओपन करें और यहाँ पे आके आप लिखें METI जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम, एंटर करें। पहला लिंक आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने जो है वो इस तरह से इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखें, जो ओपन हो चुकी है। ओके, यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके सामने ओपन होती जाएगी, आप इसको यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है फर्दर परफॉर्मेंस जो है वो रिपोर्ट के साथ आ रहा है, Q&A इंक्वायरी, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने जो है वो एक नेक्स्ट जो है वो ओपन होगा, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिंक निकालना है।
तो देन जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लिखा है वेयर कैन आई अप्लाई। तो यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है, हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ लोडिंग होगी और आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले आपने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने वैलिड ईमेल एड्रेस दोनों जगह पे प्लेस करना है। उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपने सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेंगे जी, एक लिखा हुआ आएगा कि जो आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था उस पर हमने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, रजिस्ट्रेशन लिंक। आप अपनी ईमेल चेक करने, हम सिंपल जाकर जल्दी से ईमेल को ओपन करते हैं जी। तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें जो है वो मेल रिसीव हो चुकी है और यहाँ पे हमें लिंक प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। अब सिंपल हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। देन आई कंफर्म दोज कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए इंटर्नशिप शेड्यूल यहाँ पे मौजूद है। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन इंटर्नशिप करना चाहते हैं, मतलब घर बैठे, ठीक है, लेकिन घर बैठे जो इंटर्नशिप करेगा उसको जस्ट 1000 येन पर डे दिया जाएगा, जो कि तकरीबन 1900 रुपये बनता है। ठीक है, अगर आप जापान जाकर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो फिर ये वाली जो दो कैटेगरीज के अंदर आप अप्लाई करेंगे। अगर घर बैठ के करना चाहते हैं तो इस वाली कैटेगरी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जो है वो वहां पे जाकर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये अवेलेबल इंटर्नशिप है। आपने सेकंड वाली पे जाना है या दूरी, आप इन दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इनमें से एक बार जो जिस डेट में आप जाना चाहते हैं, ये देखिए ना 10 यहाँ पे ये आ रहा है जी 2029 यहाँ पे अराइवल इन जापान, ये यहाँ पे डेट्स मेंशन की हुई हैं। ठीक है, अब इसके मुताबिक यानी कि अर्ली अराइवल, लेट अराइवल इन जापान, ठीक है, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन 25 अगस्त से 22 सितंबर तक। फिर मजीद सेकंड यहाँ पे ऑनलाइन के बाद फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये सेकंड टर्म मौजूद है। ठीक है, आप जिसके लिए भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, वी रिकमेंड यूजिंग गूगल क्रोम फॉर्म, ये वो कुछ सजेस्ट कर, आप देख लें। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं बिफोर अप्लाइंग, आपने इन सब चीजों को रीड करना है और यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। कॉमन टू ऑल कोर्सेज यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है। आप सबको यहाँ पे यू आर 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, देन मैं कहूँगा ओके, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। यू आर करंटली लिव आउटसाइड ऑफ जापान, बिल्कुल हम जो है वो जापान से बाहर रह रहे हैं। यू आर दी होल्डिंग सिटीजन ऑफ अ कंट्री लिस्ट, मतलब जो लिस्ट मैंने आपसे शेयर की थी आप उस लिस्ट में शामिल हैं, तो यस, मतलब ये सारा आपने यस यस के ऊपर क्लिक करना है। देन आप मजीद जो है उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नवंबर से 21 दिसंबर तक दूसरी फर्स्ट टर्म की जो है वो इंटर्नशिप है। ओके, फिर देन आप इसको यस कर दें। ओके, ये देखिए मैं यस कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आपसे करेंगे यस, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। मजीद यहाँ पे मैं अंडरटेक, मतलब हम तमाम पॉलिसीज को जो है वो फॉलो करेंगे। ये करने के बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देखें जी ईमेल एड्रेस आ रहा है, मैं इसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, आपका लास्ट नेम आ जाएगा, अगर मिडिल नेम है तो वो भी ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे कर देता हूँ अली अहमद। ठीक है, ये काम करने के बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। पहले बताया था डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी उससे जो है वो कम होनी चाहिए। यहाँ पे ये 2017 है, इसको मैं मजीद आगे लेके चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो जेंडर मेल हैं फीमेल हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका एरिया यहाँ पे जो है वो आपने उसको सिलेक्ट करना है। एरिया से मुराद ये है कि यहाँ पे देखिए इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, यहाँ पे सारे मौजूद हैं। आप इससे जो है वो अपना जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए अदर एशिया सिलेक्ट किया, उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान आ गई। मदर आपकी जो है वो मादरी ज़ुबान कौन सी है, तो जाहिर बात है हमारी उर्दू है, तो हम उर्दू यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। मजीद यहाँ पे फिर कंट्री है, यहाँ पे आपका पोस्टल कोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मुकम्मल अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। उसके बाद आप कंट्री कोड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे +92 हमारा पाकिस्तानी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये पड़ा है। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन नंबर, नियरेस्ट एयरपोर्ट आपके करीब कौन सा पड़ता है वो आपने ऐड करना है। ओके, उसके बाद ये आपका रेलोकेट का कोई प्लान है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद पासपोर्ट का यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि आपके पास पासपोर्ट है, हासिल कर लिया है, या अपडेटिंग में, या भी प्लान नहीं है, तो इन प्रोसेस आप मेंशन कर दें। फिर यहाँ पे शेड्यूल इशू डेट आ जाएगी। ठीक है, वो आपने मेंशन कर देनी है। अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो देन आप सिंपल थर्ड वाले को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। डू यू हैव एनी फॉलोइंग एक्सपीरियंस, यहाँ से कोई इलीगल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे, तो आप इसको नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। मजीद यहाँ पे जापान विजिट, हैव यू एवर स्टेड इन जापान, ठीक है, नो। ठीक है, उसके बाद हम नहीं रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल्स आएंगी। करंट एफिलिएशन, मतलब यहाँ पे करंट एफिलिएशन से मुराद ये है कि आप जो है वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप इन एम्प्लॉयड हैं, अदर्स हैं। अगर ग्रेजुएट बट नॉट येट एम्प्लॉयड ये बात कर सकते हैं। वाइल अटेंडिंग स्कूल, तो स्कूल से मुराद समझ ये ना समझिएगा कि पता नहीं क्या है जी, स्कूल से यही है कि आप यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो आप अटेंडिंग स्कूल कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पे इनरोलमेंट डेट आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाना है।
मुकम्मल जैसे फिल करते हैं ये कुछ स्किल्स के हवाले से ये सारी चीज़ें, फिर वो एंड से पूछ रहा है शेड्यूल्ड आफ्टर, ये बताना है कि मतलब कि इंटर्नशिप जब आपकी एंड हो जाएगी तो फिर आपका क्या सूरत हाल होगी, मतलब आप वापस जॉब पे जाएंगे, आप जो है वो स्कूल में जाएंगे, या जापान के किसी स्कूल के अंदर आप इनरोल होंगे, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो रिटर्न टू योर ओरिजिनल स्कूल। ठीक है, और मजीद अगर जॉब फाइंड करना चाहते हैं तो देन आपने यहाँ पे जो है वो कोई भी जो आपको बेहतर लगा वो आपने सिलेक्ट करना है। इंटर्नशिप के बाद की आपने यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, फ्यूचर गोल्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, ये सारी आपने यहाँ पे कोई अल्कोहल रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो नहीं है आपकी। ठीक है, वो आपने मेंशन करनी है, नो नो कर देना है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपने सिंपल कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर जो है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं प्रॉपर अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे पता है आपको वीडियो लंबी पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी अलग से जो है वो अप्लाइंग प्रोसीजर के ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।